हेलो मूवीलर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की मूवी की शुरुआत होती है फिर से मेरे ये कहने से कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे चैनल की रीच कम होते जा रही है और आप लोग में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप देख सकते हैं। तो हमारी सीरीज़ की स्टार्टिंग का ये फर्स्ट एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं एक लड़का क्लास में आता है जो कि सबको बताता है कि आज सभी में से एक टॉपर नहीं आई हमारे बीच, पता नहीं वो कल रात से ही मिसिंग है। फिर हम देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं स्टडी के बारे में बातें कर रहे थे। दरअसल ये अभी अभी सीनियर बन चुके हैं। इनके टीचर हमेशा इन्हें डांटते रहते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये स्टडी पर उतना फोकस नहीं करते। फिर हम देखते हैं उन्हीं में से एक लड़के को जो कि हमारा मेन लीड है और जिसका नाम है किम। किम यहाँ पर जीना के पास आता है। जीना जो एक एवरेज लड़की है और साथ ही जीना की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है यूरी। यूरी जो है बहुत ही अच्छी लड़की है और वो क्लास की टॉपर है, यानी वो सेकंड टॉपर है। फर्स्ट टॉपर के बारे में हमें बताया नहीं जाता। हम देखते यूरी और जीना एक साथ ही बैठती है, दोनों आपस में डम्ब और इंटेलिजेंट लड़कियां एक साथ बैठती रहती हैं और ऐसे इनकी फ्रेंडशिप है। फिर हम देखते हैं कि कैसे दोनों लड़कियां इसी बात पर बातें कर रही होती है और यहाँ पर यूरी घर पे चली जाती है। लेकिन जो उसकी जो फ्रेंड है यानी जीना, वो स्टडी करने लगते हैं और सोचते हैं कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो अपने मॉक टेस्ट में देखते तो उसके बहुत ज़्यादा कम नंबर आए होते हैं। उसके ग्रेड सबसे कम होते हैं, जिस वजह से उसे मतलब फील होने लगता है कि उसके साथ ये बहुत बुरा हुआ। अब वो बाहर जाते हो तो सोचते हैं मेरे फ्रेंड्स के इतने ज़्यादा नंबर आए। वो तो बिल्कुल ही सदमे में चली जाती है कि मैंने तो इतनी स्टडी की, ऊपर से मैंने रात भर मॉक टेस्ट की तैयारी की, तब भी मेरे इतने गंदे नंबर कैसे आ गए। फिर वो जैसे क्लास में जाती है वो देखते कि उसके जो भी फ्रेंड्स हैं सबके हेड के ऊपर उन्हें उनके ग्रेड्स दिख रहे हैं, जितने उनके मार्क्स आए हैं। वो सोचने लगती है रैंक मुझे कैसे दिख रहे हैं। उसे टॉपर और साथ ही यूरी के भी नंबर दिखते हैं जो कि सेकंड आई थी इस बार, यानी वो सेकंड टॉपर है। फिर वो जैसे ही घर जा रहे होते तभी उनकी एक पुरानी टीचर उन्हें मिलती है। वो जीना को पहचान लेती है और कहती है एक बार रुको, तुम तो वही लड़की हो ना, तुम्हारी बहन तो कितनी इंटेलिजेंट थी ना, उसे तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल चुकी होगी ना। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल मिल चुकी है। तभी वो पूछते हैं कि तुम तो शुरू से ही एवरेज हो, तुम्हारे तो कुछ मार्क्स ही नहीं आए, और मैंने सुना था तुम्हारा अभी अभी फिलहाल एक मॉक टेस्ट हुआ उसमें तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं। तभी यहाँ पर जो लड़की जीना होती है वो उदास हो जाती है और कहती है एवरेज ऐसे ही नॉर्मल मार्क्स आए जो एक लड़की के आने चाहिए। तभी उसकी टीचर कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत है, तुम पढ़ती तो रहती हो नहीं, हमेशा ऐसी खेल कूद में और बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसी रहती हो। और तुम्हारी बहन को देख लो जो कि इतनी यूनिवर्सिटी में जा चुकी है, कितनी इंटेलिजेंट थी। इसी बीच जीना अपने फ्रेंड्स से लंच के लिए पूछते हैं, लेकिन किम और जीना इस बात को राजी थे और कोई वो जो दोनों फ्रेंड्स थे वो घर चले जाते हैं। अब जैसे जीना किम के साथ बैठी थी, दरअसल वो दोनों बचपन के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और तभी जैसे जीना जो बैठी हुई थी वो देखते कि उसे किम के भी रैंक दिख रही है और साथ ही उसकी भी रैंक दिख रही है। वो सोचते कि किम भी इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, मेरे तो बहुत कम रैंक आई। उसे गुस्सा आने लगता है। और तभी हम देखते जैसे वो घर जाते हैं उसकी माँ उसे बहुत ही भला बुरा कह रही होती है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है, टीचर ने कॉल करके बता दिया था उसके मार्क्स कितने बुरे आए हैं। वो सोचते हैं कि इतने भी कोई बुरे नहीं है, एक लड़की के लिए तो एवरेज मार्क्स ठीक ही है ना। तभी वहाँ पर उसकी मॉम कहते हैं कि तुम अब से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगी, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है। तभी उसकी मम्मी इस बात से डांट देती है। तो यहाँ पर जो जिना होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। फिर वहाँ पर वो टेक्स्टाग्राम चलाने लगती है। ये शायद इंस्टाग्राम की कॉपी है जो कि कोरिया में चलती है। वो अपने थॉट्स लिख रही होती है। वो लिखती है कि कैसे दुनिया में लोग बस मार्क्स देखते हैं, वो ऐसे नहीं देखते कि उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है। और इसी बीच वो यही टाइप कर रही होती है और उसे पोस्ट कर देती है। दरअसल उसने अपनी ये फेक आईडी बनाई होती है। फिर हम देखते हैं एक लड़का होता है जो कि इसी पोस्ट को लाइक करता है। दरअसल ये वही किम होता है जो कि एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इन्हें ऐसे नहीं पता कि वो किसकी आईडी है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे फिर से क्लास में होते हैं और इसी बीच एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि हमारा सेकंड मेन लीड है। और देखते हैं हम, इसका नाम देयुंग है। देयुंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा होता है और जैसे ही क्लास में एंट्री करता है सभी लड़कियां इसे देखती रह जाती है। फिर हम देखते हैं जीना की फ्रेंड यूरी को, जो कि बहुत ही अजीब फील कर रही होती है, शायद वो इसको पहले से ही जानती है। जिना भी यूरी को देखती है कि यूरी को ये क्या हुआ, वो उसे देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। और हमें इसी की बात ये सस्पेंस रखा जाता है कि दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं या फिर ये क्या है, कैसे वो दोनों एक दूसरे को देखकर इशारों इशारों में कुछ बातें कर रहे होते हैं। और इसी बीच हमें थोड़ा शक भी होता है। अब जो इसी बीच जो जीनी होती है वो सोचते हैं इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने काम पर ध्यान देती है।
और हमें दिखता है कि जो जीना की दोस्त होती है यूरी, उसका फेस पूरा पीला होते जा रहा है। हमें समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं सभी बच्चे जो होते हैं अपने प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए बातें कर रहे होते हैं, और सभी कह रहे होते हैं कि इस बार हमें अच्छी तरह तैयारी करनी है। और इसी बीच हम एक स्कूल के बुली ग्रुप को देखते हैं, जिसकी लीडर जो होती है श्रेया होती है। श्रेया बहुत ही बुली करने वाली लड़की है और ये बच्चों को तंग करते ही रहती है। फिर हम देखते हैं जो दोनों फ्रेंड्स होते हैं यानी जीना और साथ ही यूरी एक साथ बैठे होते हैं और आपस में उस प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वॉशरूम के पास बैक बेंचर्स का जो ग्रुप होता है वो यहाँ पर जिना को पकड़ लेता है और उसे पीटने की तैयारी करने लगता है। वो कहते हैं कि तुम यूरी के कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं आने लगे, तुम हमेशा उसके चिपके रहती हो और हमेशा उसका फ़ायदा उठाती हो। यूरी बेचारी कितनी भोली भाली है। तभी यहाँ पर जिना कहते मैंने ऐसा कब किया। वो तो कहते मैं तो उसकी बस एक फ्रेंड हूँ, जो कि हम आपस में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और हमें पता चलता है उनकी बैक स्टोरी, कैसे वो फ्रेंड्स बने थे और साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिना होती है वो बताते हैं कि यूरी की वजह से तो मुझे ऑकवर्ड फील करना पड़ता है, क्योंकि कई बार लड़के मुझे आकर प्रपोज कर देते हैं और कहते हैं कि ये बात यूरी को कह देना, और उसे गिफ्ट भी दे देते हैं और कहते हैं कि ये गिफ्ट यूरी को दे देना, क्योंकि सामने से यूरी को ऐसा करने पर सीधा यूरी मना कर देती थी और उनकी बेइज्जती कर देती थी, जिस वजह से लड़के यहाँ पर जीना के पास ही आते थे। फिर हम देखते हैं जीना को एक लड़का प्रपोज करता है और जीना पहली बार ये देख को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दरअसल वो शायद यूरी को जानता था और हमें पता चलता है कि यूरी को वो पहले से जानता था। उसने एक बार यूरी को प्रपोज किया था लेकिन यूरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो जीना को प्रपोज कर रहा था कि वो यूरी को जेलस फील करवा सके। पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो यूरी होती है उसकी सारी करतूतें जान रही होती हैं। और हम देखते हैं कि इसी बीच जो लड़की जीना होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचते हैं कि किसी ने कम से कम मुझे पहली बार तो प्रपोज किया, और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो इतने सालों से सिंगल थी। और इसी बीच यूरी जो होते हैं उसे कुछ समझाना चाहती थी और उस पर भड़क भी जाती है। कहती तुम तो कितनी पागल, कैसे तुम लड़के के झांसे में आ सकती हो। और यहाँ पर जो जीना होती है वो सोचने लगती है तो ये तो मेरी खुशी से जल रही है, और उसे बुरा भी लगने लगता है कि उसकी फ्रेंड कितनी बुरी है। लेकिन यहाँ पर यूरी सच्चे मन से अपनी फ्रेंड का साथ देना चाहती थी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो जीना जा रही होती है उसके पीछे फिर से वही लड़का आ जाता है और जीना को गिफ्ट देने लगता है। फिर हम किम को देखते हैं। जो किम जो होता है वो उन बच्चों की बातें सुन रहा था, और फिर हमें पता चलता है दरअसल जिस लड़के ने कल जीना को प्रपोज किया था वो पहले भी यूरी को प्रपोज कर चुका है, और जिस वजह से वो यूरी से बदला लेना चाहता है। और किम जो होता है वो सोचता है कि मैं ये सब जीना को बता देता हूँ, और वो रास्ते में जैसे ही जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे यूरी मिल जाती है। वो यूरी से कहता है तुमने जीना को ये बात अभी तक क्यों नहीं बताई, और तुम्हें जब पहले ही पता था तुमने जीना को रोका क्यों नहीं। तभी वो कहते हैं कि मुझे पता तो था लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन जीना तो पागल है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो उसके जाल में फंस गई। फिर दोनों जाते हैं और जीना को ये बात बताने लगते हैं। जीना भी उन्हें रास्ते में मिल जाती है, वो बताते हैं। इससे पहले ही जीना कहती है मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारी बात बहुत पहले ही सुन ली थी। और ये सोचते हैं कि इसे पता था फिर भी ऐसी हरकत करी क्यों रही है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो जीना होती है उससे बहुत ही ज़्यादा डांटने लगती है उस लड़के को जिसने प्रपोज किया था। कहते कि तुम किसी के साथ फीलिंग के साथ ऐसा नहीं खेल सकते, और तुम बहुत बुरे हो, आज के बाद मुझसे कोई बात मत करना। फिर हम देखते हैं कि और एक बार फिर से जो जिना होती है वो फिर से सिंगल रह जाती है, और फिर से वो इमोशनल हो जाती है और घर जाकर रोने लगती है। वो इमोशनल होकर अपने उसी टेक्स्टाग्राम को चलाने लगती है और उस पर अपनी पोस्ट डालती है। दरअसल वो कुछ थॉट्स लिख रही थी। हम देखते हैं एक लड़का है जो कि इन पोस्ट को लाइक कर रहा है, उसे भी नहीं पता कि ये पोस्ट किसकी है, वो बस ऐसे ही लाइक कर देता है क्योंकि उसे वो थॉट बहुत अच्छे लगते हैं। और हम देखते हैं ये वही लड़का है जो कि पहले हमें दिखाया जा चुका है, और तब हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। दरअसल इसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, इस पे हमेशा अजीब सा बिहेव करती रहती है और हमेशा इस पे पढ़ाई के लिए प्रेशर डालते रहते हैं कि तुम्हें पढ़ना है और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और इस वजह से ये बच्चा भी हमेशा पढ़ाई करता ही रहता है। फिर हम यूरी को देखते हैं जो कि उसी न्यू लड़के के पास गई होती है जो कि स्कूल में न्यूली एडमिशन हुआ था, और उससे कहा कि तुम फिर से क्यों आ गए, क्या तुम फिर से मुझे तंग करने आए हो। और हम सोचते हैं ये बात क्या कर रहे हैं और क्या फिर से, यानी ये पहले भी मिल चुके हैं और किस तरह से ये एक दूसरे को जानते हैं, ये हमें आगे स्टोरी में पता चलने वाला है। हम देखते हैं कि यूरी जब पहले की दूसरे स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा एक साथ बैठते थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने जब वहाँ पर उस लड़के किम को देखा तो वो हमेशा उसे ही देखते रहते थे और हमेशा सोचती थी कि वो कब मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। फिर हम देखते हैं एक दिन किम ने उसे टेक्स्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट भेजी है जिस वजह से वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दरअसल दूसरे के फ़ोन से आई होती है, यानी ये यूरी के फ़ोन पर उसने एक्सेप्ट भेजी होती है और उसे एक्सेप्ट कर कर अपने फ्रेंड भी बना लेती है।
देती है और फिर हमें पता चलता है उसने उसे फ्रेंड भी बना लिया और उससे रूडली बिहेव भी करी है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो किम होता है वो उसको पसंद नहीं करता, यूरी को पसंद करता है, जिस वजह से उसके अंदर अपने फ्रेंड को लेकर बहुत ही अजीब से विचार आने लगते हैं। वो सोचती है कि ये मेरे साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं हो रहा। और इसी के साथ हमारी ये मूवी का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मूवी लवर्स, आपको यहाँ तक मूवी किस प्रकार की लगी, कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हाँ, जो मैंने बात पहले कही थी, यानी हमारी रीच बहुत कम होती जा रही है, आप प्लीज़ एक बार उस पर ध्यान दीजिएगा और हमारे चैनल पर रोज़ एक बार वीडियो देख लीजिए करिएगा, क्योंकि हम रोज़ वीडियो को अपलोड करते हैं। और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।